नमस्कार दोस्तों, आज हम ओबेसिटी का एपिसोड 3 लेके आए हैं। पहले हमने फर्स्ट एपिसोड में बात करी थी कि आखिरकार ओबेसिटी होती क्या है। दूसरे पार्ट में हमने बात करी थी कि ओबेसिटी को कैसे रोका जा सकता है। आज हम 3rd एपिसोड लेके आए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता। आज डॉक्टर प्रशांत गुप्ता हमें ओबेसिटी के लिए फुल नॉलेज देने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला क्वेश्चन है, जब भी ओबेसिटी की बात होती है लोग एक सेंटेंस बोल देते हैं, बस कम खाया करो, एक्सरसाइज किया करो, कंट्रोल करो। लेकिन सच में क्या ओबेसिटी सिर्फ विल पावर की प्रॉब्लम है या बॉडी के अंदर कुछ और भी चल रहा होता है? बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। ऑनेस्टली ये ओबेसिटी के बारे में सबसे डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं ओबीज पेशेंट है, लेज़ी होगा, खाना ज़्यादा खाता होगा, सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा इसके अंदर है। लेकिन रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें कम्प्लेक्स होती हैं। ओबेसिटी एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है। इसमें हॉर्मोन्स, स्लीप, उस बंदे का स्ट्रेस, उस बंदे के जेनेटिक्स, उस बंदे का मेटाबॉलिज्म, उस बंदे का इंसुलिन रेजिस्टेंस, इमोशनल हेल्थ सब रोल प्ले करते हैं। इसलिए ओबेसिटी केवल खाने और आलस की वजह से ही नहीं है, ओबेसिटी उससे भी बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, क्या ओबेसिटी सिर्फ ओवर ईटिंग की वजह से होती है या फिर कुछ और रीजन है? ओवर ईटिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन पूरी स्टोरी नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दो लोग सेम खाना खाते हैं, एक का वेट स्टेबल है, दूसरा वेट गेन करता है। क्यों? क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स, एक्टिविटी, स्लीप, इंसुलिन सेंसिटिविटी सब डिफरेंट होती है। एग्जैक्टली इसीलिए ओबेसिटी को सिर्फ कमज़ोर विल पावर कहना साइंटिफिकली गलत है। तो डॉक्टर साहब, ओबेसिटी आज इतनी रैपिडली क्यों ग्रो हो रही है? क्योंकि ह्यूमन बायोलॉजी और मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच मिसमैच हो गया है। इस समय पे क्या है कि ह्यूमन बॉडी 1000 ईयर्स तक सर्वाइवल मोड में इवॉल्व हो रही थी। उस टाइम पर फूड कम था, फिजिकल एक्टिविटी बहुत हाई थी, प्रोसेस्ड फूड नहीं था। और आज की डेट में क्या है, कैलोरी रिच फूड मिल रहा है उसको हर जगह पे, सिटिंग वाली जॉब्स हैं, काम कम करना पड़ता है, लेट नाइट तक स्क्रीन टाइम है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है ज़िंदगी में, बहुत पुअर स्लीप है, स्लीप अच्छी नहीं है, बॉडी भी एंशियंट प्रोग्रामिंग से ही चल रही है। ये सारी चीज़ें इन ओबेसिटी को जन्म देती हैं। डॉक्टर साहब, लोग कैलोरीज का नाम सुनते हैं लेकिन प्रॉपर्ली समझते नहीं हैं। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कैलोरीज बॉडी की एनर्जी करेंसी है। अगर आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और कम बर्न करते हैं तो क्या होगा, एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने लग जाएगा, स्टोर होने लग जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। तो बेसिकली कैलोरी जितनी जा रही है और जितनी निकल रही है, तो अगर कम निकलेगी तो डिपॉजिट होने लग जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सारी कैलोरीज बॉडी पे सेम इफेक्ट नहीं करती हैं। डॉक्टर साहब, आप बार बार इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम ले रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली है क्या? तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो ओबेसिटी की कोर प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें क्या है, नॉर्मली इंसुलिन बॉडी शुगर्स को सेल्स के अंदर से ले जाती है। तो इंसुलिन और सेल का रेस्पॉन्स ये नॉर्मल शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। लेकिन ओबेसिटी में सेल्स इंसुलिन की बात कम सुनते हैं। मतलब इंसुलिन आया और वो कहता है कि कैलोरीज को ले जाता हूँ, वो नहीं ले जाने देते। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। बॉडी के अंदर जो कैलोरीज डिपॉजिट हो गई, फैट डिपॉजिट हो गया, वो बाहर नहीं निकलता। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इससे क्या होता है, इंसुलिन का लेवल तो बढ़ता है लेकिन फैट स्टोरेज बढ़ता रहता है, हंगर बहुत ज़्यादा रहती है, भूख लगती रहती है, वेट लॉस डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि अंदर से फैट निकल के बाहर नहीं आ रहा। तो ओबेस पर्सन के लिए वेट लूज करना जेन्युइनली हार्डर हो सकता है क्या? बिल्कुल। इसलिए ओबेसिटी को सिंपली लेजीनेस कहना बिल्कुल अनफेयर है। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस और ओबेसिटी का कनेक्शन कितना स्ट्रांग है? बहुत स्ट्रांग है। क्रोनिक स्ट्रेस बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ाता है और ये हाई कोलेस्ट्रॉल ये क्रेविंग्स बढ़ाते हैं, है ना। इमोशनल ईटिंग इंक्रीज करते हैं ये लोग। इससे क्या, बैडली फैट स्टोरेज प्रमोट हो जाता है, स्लीप डिस्टर्ब होती है इसमें,
आज बहुत लोग स्ट्रेस ईटर्स बन चुके हैं, मतलब उनको इतना स्ट्रेस रहता है कि वो बिंज ईटिंग करते रहते हैं। मैं क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट देखता हूँ जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब भूख नहीं होती, स्ट्रेस में बस खाए चला जाता हूँ, खाने का बहुत मन करता है। ये लोग चिप्स है, तली हुई चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, ये इमोशनल ईटिंग होती है। मतलब हंगर सिर्फ स्टोमक की नहीं होती? एग्जैक्टली कभी कभी हंगर इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्ट्रेस ड्रिवन होती है। डॉक्टर साहब, स्लीप का ओबेसिटी से क्या रिलेशन है? बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। जब पुअर स्लीप होती है तो हंगर हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, क्रेविंग्स इंक्रीज हो जाती हैं, ऐसे में मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस वर्स हो जाता है। कारण क्या होगा कि ओबेसिटी बढ़ती चली जाती है। आज लेट नाइट मोबाइल यूज़ करके ओबेसिटी एपिडेमिक एक बहुत हिडन कंट्रीब्यूटर है। आप रात को बैठ के मोबाइल देखते हो, कुछ खाने का मन करता है और धीरे धीरे ओबेसिटी बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर साहब, क्या हार्मोन्स की वजह से भी ओबेसिटी होती है? जी हाँ, सब ओबेसिटी हार्मोनल नहीं होती, लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशन इसको कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो गया, थायराइड हार्मोन लो हो सकता है, तो उससे क्या है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, फटीग, थकावट बहुत लगती है, वेट गेन इंक्रीज हो जाता है, वेट गेन होता रहता है। तो ये सब हाइपोथायराइडिज्म में हो सकता है। सेकेंड है पीसीओएस। वुमेन में पीसीओएस बहुत कॉमन है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है और वेट गेन इस केस में बहुत कॉमन है। तीसरा है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा कि रेयरली जो एक्सेस कॉर्टिसोल है वो ओबेसिटी कॉज कर सकता है। इसके अंदर एक्सेस कॉर्टिसोल होता है कुशिंग सिंड्रोम में। क्या मेडिसिन भी वेट बढ़ा सकती हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल, कुछ मेडिसिन्स ये वेट गेन को भी कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे कि स्टेरॉयड हो गया, एंटी डिप्रेसेंट हो गए, कुछ डायबिटिक मेडिसिन्स हैं, कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन्स हैं। ये सब मेडिसिन्स ओबेसिटी बढ़ाती हैं, मतलब वेट गेन बढ़ाती हैं। इसलिए अनएक्सप्लेन्ड रैपिड वेट गेन है तो उसे इग्नोर मत करिए, डॉक्टर से मिलिए, उससे उसका कारण भी समझिए। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं हमारे घर में सब मोटे होते हैं, तो क्या ये जेनेटिक्स रियल फैक्टर है? बिल्कुल, ये जेनेटिक्स है, जेनेटिक एपेटाइट है, मेटाबॉलिज्म है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, इस सब को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन जेनेटिक्स डेस्टिनी नहीं होती। जीन्स जो है वो ओबेसिटी लोड कर सकते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल उसको ठीक कर सकती है। डॉक्टर साहब, लोग डाइटिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन वेट वापस आ जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी सर्वाइवल मोड पे चल रही है। इसलिए क्रैश डाइटिंग में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और मसल लॉस भी हो जाता है। तो ऐसे में क्रेविंग्स बढ़ सकती हैं और आदमी ज़्यादा खाए या फिर अपनी डाइट करे भी, क्रश भी करे, लेकिन उसका वेट लॉस नहीं होता। तो रिजल्ट क्या है, टेम्परेरी वेट लॉस तो हुआ, लेकिन वो रिबाउंड वेट गेन में तब्दील हो गया, उसको दोबारा से वेट गेन हो गया। डॉक्टर साहब, ओबेसिटी फिजिकली ही नहीं मेंटली भी इफेक्ट करती है? मैनी ओबीज पेशेंट्स बॉडी शेमिंग फेस करते हैं, लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, डिप्रेशन और एग्जाइटी में रहते हैं कई पेशेंट्स। तो ऐसे में ये ओबेसिटी जो है ये बहुत ही इमोशनल स्ट्रेस डेवलप कर सकती है और उसको वर्सन भी कर सकती है। सबसे कंसर्निंग ट्रेंड है कि आज की डेट में बच्चे बहुत जल्दी ओबीज हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर वजन बढ़ा हुआ है। रीज़न क्या है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है, बैठे बैठे मोबाइल देखते हैं, शुगरी डाइट्स हैं, है ना, बहुत ज़्यादा शुगर की चीज़ें खाई जाती हैं, ड्रिंक्स लिए जाते हैं, जंक फूड लिया जाता है, एक्टिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। तो ये लोग फ्यूचर डायबिटिक एपिडेमिक को बढ़ावा दे रहे हैं। धीरे धीरे यही ओबीज पेशेंट्स डायबिटिक भी हो सकते हैं। तो ओबेसिटी सिर्फ ज़्यादा खाना खाने से नहीं होती, ये कई सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि कैलोरीज, आप कितना खा रहे हो, आपकी फूड की क्वालिटी क्या है, हॉर्मोन्स कौन कौन से इसको अफेक्ट कर रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको डेवलप हो रहा है या नहीं,
स्ट्रेस है या नहीं है, स्लीप आपकी कैसी है, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपका जेनेटिक्स क्या है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो आपको ओबेसिटी का बेसिक समझना पड़ेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट तभी इफेक्टिव होगा। डॉक्टर साहब, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आखिर साइंटिफिकली और सेफली वेट लूज कैसे करें? एग्जैक्टली अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या तरीका है वेट लॉस करने का, क्या स्ट्रेटजीज हमें अपनानी चाहिए, डाइट के प्रति हमारी क्या क्या मिथ्स हैं, कार्डियो करें कि जिम करें, प्रोटीन की कितनी इम्पोर्टेंस है, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, मेडिसिन्स और बैरिएट्रिक सर्जरी, और परमानेंट वेट लॉस का रियल फॉर्मूला क्या है। तो अगर आप हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। तो अगर आप ओबेसिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्लीज़ गिल्ट फील मत कीजिए, अपनी बॉडी को समझिए, इसकी साइंस को समझिए और सही डायरेक्शन में स्टेप